दोस्तों, आचार्य चाणक्य के पुत्र होने के नाते उनका नाम चाणक्य रखा गया था। उनकी किसी भी चालें शत्रु की पकड़ में नहीं आती थी। वो अत्यंत कुटिल थे, इसलिए उन्हें लोगों से नाम दिया गया था कौटिल्य। कोई एक ही कार्य नहीं, वो कई सारे असंभव कार्य सिर्फ अपने बुद्धि द्वारा ही संपूर्ण किया है। जिस काम को एक आम आदमी के लिए करना तो दूर, उसके बारे में सोचना भी नामुमकिन है। इसलिए आज हम बात करेंगे आचार्य चाणक्य जी के कुछ ऐसे अनमोल नीतियां जो आपके जीवन को अत्यंत सरल बना देगा। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आपकी जिंदगी में बहुत सारी चीजों को लेकर बदलाव आ जाएगा। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। श्रवण का जीवन में अत्यंत महत्व है, लेकिन उसकी भी एक सुनिश्चित विधि है। गुरु मुख से शास्त्र का श्रवण करना चाहिए, क्योंकि गुरु विद्वान और अनुभवी होते हैं। इसलिए उनके सुनाई गई वचनों को जीवन में धारण करने से सारे भटकाव समाप्त होते हैं और एक निश्चित दिशा मिलती है। चाणक्य का कहना है कि मनुष्य का जीवन बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो अपने जीवन को शुभ कार्य में लगाना चाहिए। दूसरों की निंदा आदि करना छोड़ दे। वेद आदि शास्त्रों को पढ़ने और शुभ कार्य करने से मनुष्य इस संसार में यश को प्राप्त होता है। चाणक्य कहते हैं, जिस मनुष्य के पास धन है सभी उसके भाई बंधु मित्र बनने को तैयार हो जाते हैं और सिर्फ उसे ही श्रेष्ठ पुरुष मान लिया जाता है। और ये भी कहते हैं कि जैसे उसकी धन की हानि होती है तो मनुष्य की बुद्धि और उसके कर्म भी उसी प्रकार के हो जाते हैं। इस संसार में समय ही ऐसी वस्तु है जिसे टाला नहीं जा सकता। चाणक्य के अनुसार जब मनुष्य अपने स्वार्थ में अंधा हो जाता है तो उसे अच्छे बुरे में भी अंतर दिखाई नहीं देता। दोस्तों, मनुष्य का बंधन और मुक्ति उसके द्वारा किए जाने वाले कर्मों पर ही आश्रित होता है, क्योंकि वे जैसा कर्म करते हैं उसे वैसे ही फल भोगना पड़ता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार प्रजा के कार्यों का फल राजा को, पत्नी के कार्यों का फल पति को तथा पिता द्वारा छोड़ा गया ऋण पुत्रों को ही चुकाना पड़ता है। व्यभिचारिणी माता और मूर्ख पुत्र मनुष्य के लिए शत्रु के समान होते हैं। चाणक्य सामान्य जीवन में आने वाली समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि किसी का लोभी व्यक्ति से पाला पड़ जाए तो उसे धन देकर, विद्वान को अपने मधुर व्यवहार से और मूर्ख तथा दुष्ट को उसके अनुकूल व्यवहार से वश में किया जा सकता है। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे राज्य में रहना उचित नहीं जहाँ सुव्यवस्था ना हो। उसी प्रकार दुष्ट से मित्रता करने के बजाय मित्र रहित रहकर जीवन गुजार देना ज्यादा हितकर है। चाणक्य का कहना है कि सिंह से एक गुण सीखना चाहिए कि किसी भी कार्य को करते समय उसमें अपनी पूरी शक्ति लगाना। बगुला मछली को पकड़ने के लिए आंखें बंद करके एक टांग पर खड़ा होता है। ये इंद्रियों को वश में करने का उदाहरण है। ये एक बगुले से सीखने योग्य गुण है। दोस्तों, प्रयास करना महत्वपूर्ण है, इसलिए उसे करने से पहले अपनी क्षमता को परख ले। बगुला ये निश्चित हो जाने के बाद कि अब शिकार बच नहीं सकता तब अपना प्रयास करता है। इसी प्रकार मूर्ख से भी 4 बातें सीखनी चाहिए, जैसे कि मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना, झगड़े का संकेत उत्पन्न होने पर पीछे ना हटना और जिंदगी में जो कुछ भी प्राप्त हो उसे अपनी भाई बंधुओं से बांटकर ही उपयोग में लाना। इसी प्रकार कौवे से भी 5 गुण होते हैं। छिपकर मैथुन करना, हठी होना, समय समय पर वस्तुओं को इकट्ठा करना, हमेशा चौकन्ना रहना तथा किसी पर विश्वास न करना। कुत्ते में बहुत अधिक खाने की शक्ति होती है, परंतु जब उसे बहुत कम भोजन मिलता है तब भी वो उसी से संतुष्ट हो जाता है। वो तो एकदम गहरी नींद में सो जाता है, परंतु अत्यंत सतर्क रहता है और जरा सा आहट होने पर तुरंत जाग उठता है। उसे अपने मालिक से प्रेम होता है और समय पड़ने पर वो वीरता पूर्वक शत्रु से भी लड़ जाता है। ये बातें एक कुत्ते से भी हमें सीखनी पड़ती है। इसी प्रकार गधा अत्यंत थका होने पर भी अपने काम में लगा रहता है। उसे सर्दी गर्मी आदि किसी बात का कष्ट नहीं होता और वो अपने जीवन में पूर्ण रूप से संतुष्ट रहता है। ये हमें गधे से भी सीखनी चाहिए। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति इन गुणों को धारण कर लेता है उसे तो अपने जीवन में सफलता प्राप्त होता ही है। सफलता की कामना करने वालों को चाहिए कि वो इन गुणों को अपने जीवन में विशेष रूप से ध्यान दे। इनके आधार पर हम अपनी संभावनाओं को भी आंक सकते हैं। मनुष्य को कई कारणों से धन की हानि होती है, कई कारणों से वो दुखी रहता है। परिवार में कभी कुछ दोष भी आ जाते हैं तथा कई बार उसे धूर्त लोगों के हाथों से धोखा भी उठाना पड़ता है। चाणक्य का कहना है कि मनुष्य को ऐसी बातों को किसी दूसरों पर प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है,
क्योंकि ऐसा करने से जग हंसाई के अतिरिक्त कुछ हाथ नहीं लगता। इससे सिर्फ सामाजिक प्रतिष्ठा पर आ जाती है। दोस्तों, जो मनुष्य लेन देन के संबंध में संकोच करता है उससे हानि उठानी पड़ती है। किसी विद्या की प्राप्ति अथवा कोई गुण सीखते समय भी मनुष्य को संकोच नहीं करना चाहिए। यहाँ संकोच ना करने के अर्थ ये नहीं है कि मनुष्य अत्यंत लोभी हो जाए, बल्कि मनुष्य को संतोषी होना चाहिए। परंतु कुछ बातें ऐसी भी है जिनके संबंध में संकोच करने से मनुष्य को हानि होती है, जैसे विद्या, प्रभु स्मरण और दान आदि। यहाँ आचार्य ने सामान्य आचरण की बातों का भी उल्लेख किया है। व्यक्तिगत रूप से लाभ होता है और सामाजिक प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है। चाणक्य कहते हैं कि जहां दो मनुष्य बात कर रहे हैं उनके बीच में नहीं पड़ना चाहिए। इसी प्रकार जब कोई ब्राह्मण हवन आदि कर रहा है तो उसके बीच से गुजरना ठीक नहीं। हल और बैल के बीच में जो अंतर होता है उसे बनाए रखना चाहिए। यदि उस बीच आने का कोई प्रयत्न करेगा तो हल के अगले तीख भाग से घायल हो जाएगा। अग्नि, गुरु, ब्राह्मण, गो, कन्या, वृक्ष और बालक को पैर नहीं लगाना चाहिए। उन्हें पैर लगाने का अर्थ है कि उनको अपमान करना। चाणक्य ने यहाँ पर भी बताया है कि ब्राह्मण को यदि सम्मान पूर्वक भोजन आदि करवा दिया जाए तो वो संतुष्ट हो जाते हैं। आकाश में उमड़ते बादलों को देखकर मोर प्रसन्न होते हैं। साधु अथवा सज्जन लोग दूसरों का कल्याण होने से प्रसन्न होते हैं, परंतु दुष्ट आदमी दूसरों की भलाई नहीं देख सकता, उसे उसी से कष्ट होता है। चाणक्य ने जहां समय के अनुकूल आचरण करने की बात कही है, वहीं वे ये भी कहते हैं कि अपने से बलवान शत्रु को चतुराई पूर्वक अनुकूल व्यवहार करके प्रसन्न करना चाहिए और अपने से कमजोर दिखाई देने वाले शत्रु को भय दिखाकर वश में कर लेना चाहिए। इसी प्रकार राजा में चतुरता और बल का सम्मिश्रण होना चाहिए। ब्राह्मण को अपनी शक्ति वेद और शास्त्रों की ज्ञान से बढ़ानी चाहिए, जबकि स्त्रियों की शक्ति उनकी मधुर वाणी है। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को अत्यंत सरल और सीधे स्वभाव का भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीधे व्यक्ति को सब अपने उपयोग में लाना चाहते हैं, जिससे उसे अक्सर हानि ही होती है, क्योंकि उसके हित की चिंता तो किसी को भी नहीं होती। आचार्य चाणक्य के अनुसार व्यक्ति को सदैव अपना रूप नहीं बदलते रहना चाहिए और ना ही अपना स्थान बदलना चाहिए। वे कहते हैं कि केवल उसी धनी व्यक्ति का सम्मान समाज में होता है जो उस धन को सदुपयोग करता है, अर्थात अच्छे धन को कामों में लगाता है। क्योंकि जो भी अच्छे लोग इस संसार में आते हैं उनमें दान देने की प्रवृत्ति होती है। जो कटु भाषण नहीं करते, देवी देवता तथा ईश्वर की पूजा करते हैं और ब्राह्मण को भोजन आदि से संतुष्ट रखते हैं, वस्तुतः वे ही श्रेष्ठ पुरुष कहलाते हैं। लेकिन इसके विपरीत आचरण करने वाले दुष्टों की श्रेणी में आते हैं। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को सदैव सज्जन और अपने से उत्तम पुरुषों की संगति करनी चाहिए, अर्थात मनुष्य का लक्ष्य ये होना चाहिए कि वो अपने से श्रेष्ठ व्यक्तियों से संपर्क बनाए, तभी जाके वो इस संसार में सफल हो सकता है। क्योंकि नीच लोगों के साथ रहने में सदैव हानि ही होती है। जिस प्रकार फूलों में सुगंध, तिलों में तेल, लकड़ी में आग, दूध में घी, ईख में गुड़ होने पर भी दिखाई नहीं देता, अर्थात ये चीजें इन वस्तुओं में विद्यमान रहती है परंतु उन्हें आंख से देखा नहीं जा सकता। इसी प्रकार मनुष्य के शरीर में आत्मा विद्यमान रहती है। इसे प्रकट करने के लिए विशेष और सुव्यवस्थित प्रयास अर्थात विशेष प्रकार की निरंतर साधना आवश्यकता है। दोस्तों, हमारा आज की प्रस्तुति आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। साथ ही हमारे चैनल एजी मोटिवेशन हाउस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे नए वीडियो आप पहले देख सको।